Okay, so today we are going to discuss social media marketing campaigns. So, Facebook advertisement. Facebook has changed the way business is done. Even small time businesses owners have started using Facebook and execute their business in the simplest way. Facebook Insights, a powerful tool, helps to track user interaction. It clearly shows what set of audience is showing interest, if desktop is performing better than mobile, and the result rate. So जैसे कि गूगल एड्स के अंदर होता है ना कि हमें पता चल जाता है कि यूज़र जो हमारे पास पहुंच रहा है वो किस डिवाइस से आ रहा है। सिमिलरली आपका यूट्यूब ने भी अपना फेसबुक ने भी अपना डैशबोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है जिसको हम लोग इनसाइट्स बोलते हैं, और वहाँ पर आपको सभी स्टैट्स मिल जाते हैं कि क्या एज ग्रुप है, कहाँ से, किस लोकेशन से लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस डिवाइस से लोग आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल डैशबोर्ड ओपन करेंगे देखेंगे इस चीज़ के बारे में। तो ये वर्क कैसे करता है, व्हाट इज़ द फ्लो। सो डिज़ाइनिंग फेसबुक पीपीसी एड्स मीन्स पे पर क्लिक। तो दिस इज़ द फ्लो जिसको हमने फॉलो करना होता है। सो फर्स्ट click manage page and then click ads manager, then select create campaign, next select the objective of the campaign। सी जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं ना, तो या किसी भी एड्स प्लेटफॉर्म पर जब आप आते हैं, चाहे वो गूगल ऐड हो या सोशल मीडिया ऐड हो, तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। मीन्स आपका सेल्स जनरेट करना है, अवेयरनेस आपका ऑब्जेक्टिव है, साइट्स के विजिट बढ़ाने हैं, फिजिकल लोकेशन पर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें आपको। सो क्या है आपका पर्पज़ गूगल ऐड चलाने का या सोशल मीडिया ऐड चलाने का। सो ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपेन। टाइप द कैंपेन नेम एंड क्लिक कंटिन्यू। ये कैंपेन का नेम आपने क्या रखना, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अरीना ब्रांड के लिए चला रहा हूँ या मैं मैक ब्रांड के लिए चला रहा हूँ, तो अपना नेम टाइप कीजिए कैंपेन का। ठीक है, गुड मॉर्निंग। क्या बैच है, किस चीज़, आज तो सर ऊपर बैठते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्रिएट दी एड सेट। एड सेट क्या होते हैं कि भाई हम पर्टिकुलर चीज़ के लिए मल्टीपल एड्स बनाते हैं कि भाई यूज़र अगर इंटरेस्ट शो कर रहा है कि लाइक अरीना एनिमेशन के अंदर वेब डिज़ाइनिंग, तो वेब डिज़ाइनिंग दिखाई दे। यूज़र अगर इंटरेस्ट शो कर रहा है ग्राफिक डिज़ाइन, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग दिखाई दे। तो मतलब उसके पास वो मीनिंगफुल एड्स आए जिसको वो ढूंढ रहा है। ऐसा ना हो कि मैं अरीना एनिमेशन तो सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा जो उसके अंदर फोकस कीवर्ड है वो कुछ और है और यूज़र किसी और चीज़ पर लैंड हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, फिर यूज़र वहाँ से बाउंस कर जाता है। सो आपको एड सेट इसलिए बनाना था मल्टीपल, जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा वही आपका सोशल मीडिया या गूगल प्लेटफॉर्म जो होता है वो आगे दिखाता है। डिफाइन द ऑडियंस एंड क्लिक सेव दिस ऑडियंस। जब भी हम लोग कोई ऑडियंस अपने लिए फ़िल्टर करके लेकर आते हैं ना, जैसे कि अगर एक इंस्टीट्यूट है ब्रांड अरीना, तो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, 10+2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद ग्रेजुएट कैंडिडेट्स होंगे। बट जब मेरा मेजर फोकस होगा टारगेट ऑडियंस का, तो वो 10+2 का, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है, दोनों के लिए। सो ये होती है आपकी ऑडियंस। नेक्स्ट सेट द शेड्यूल एंड बजट ऑफ द एड्स। कि भाई एक होता है कि आपको 24 घंटे ऐड चलाना है, एक है कि भाई आपको पर्टिकुलर टाइम पर ऐड चलाना है। अब जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर कोई उठ रहा है, तो सुबह उठ के लोग अपने रेडी होने में टाइम लगाते हैं, ना कि सुबह सुबह उठ के कोई मोबाइल फ़ोन के अंदर ये सारी चीज़ें करेगा। मैं ये नहीं कहता सारे लोग ऐसे ही हैं, हो सकता है 10% 20% लोग ऐसे हैं। सो आप ये नोटिस करो, यूज़र का पैटर्न देखो कि वो किस किस टाइम पर सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, है ना, तो उसके हिसाब से आपको दिखाना चाहिए ऐड। अननेसेसरी 24 घंटे चला के रखोगे तो लोग क्लिक करते रहेंगे और आपका बजट बर्न होता रहेगा। तो जैसे बेस्ट टाइम क्या होता है, ऐड दिखाओ रात के टाइम पर, ऑफिस टाइम पर दिखाओ। जनरली क्या होता है, पेरेंट्स जैसे मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, शाम को 5 बजे ऑफिस से निकले, तो वो मेट्रो में बैठे होंगे, फ़ोन चला रहे होंगे, तो दैट टाइम आप ऐड दिखा दो उन्हें। बच्चे को टारगेट करके ऐड दिखा सकते हो। तो क्या होता है ना कि आज की डेट में कुछ डेटा प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, तो हम डेटा बाय कर लेते हैं। तो जैसे आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आपने अरीना एनिमेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लेके आने हैं, तो आप क्या करेंगे, स्कूल से क्या कहते हैं, वो डेटा कंपनियाँ जो होती हैं कुछ पैसा दे के डेटा खरीद लेती हैं स्कूल कॉलेज से, है ना। तो जब बच्चे का डेटा आएगा तो पेरेंट्स का फ़ोन नंबर भी आ जाएगा साथ में। तो पेरेंट्स को बच्चे के करियर के हिसाब से दिखाओ और बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाओ, समझ गए ना। तो जब दोनों बैठ के बात करेंगे आपस में, जैसे मान लो कि तुम्हें एक डिजिटल मार्केटिंग करना है, अब आपके फादर को डिजिटल मार्केटिंग का ABCD नहीं मालूम है एग्जांपल के तौर पर, तो कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर उनके
हम टारगेट करके उनका जब हमारे पास डेटा होगा मैं उनका फ़ोन नंबर अपलोड करके उनको वो मैं ऐड दिखाऊंगा पर्सनली, तो बार बार वो उनको ऐड दिख रहा होगा, उनको ट्रैक कर रहा होगा, फिर तुम्हें भी वो ऐड अगर दिखेगा क्योंकि तुम्हारा फ़ोन नंबर भी इसमें आया होगा अगर मेरे पास, तो क्या हो जाती है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब जैसे ईमेल आईडी आज के डेट में स्कूल में फिलअप करी जाती है, तो मैं आपके मेल पर भी वो भेज सकता हूँ। तो इस तरह से स्ट्रेटजी प्लान की जाती है। एक की भी मैंने अंधे में तीर छोड़ दिया ऐसे ही, अब वो पता नहीं टारगेट पे लगेगा या नहीं लगेगा। एक मैंने स्ट्रेटजी बना के तीर छोड़ा है तो वो सबको लगेगा जाके, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, वही सेम बजट हम लोग वैसे चला रहे हैं डायरेक्ट कैंपेन को रन करके, और वही ऐड जो हम लोग प्लान करके चला रहे हैं, पैसा उतना ही लग रहा है लेकिन इसमें इंगेजमेंट और कन्वर्जन बढ़ जाएगा हमारा, है ना। तो ये सारी चीज़ों के डिफाइन द प्लेसमेंट, कहाँ कहाँ पर ऐड आएगा। जैसे आप देखते हो जो इसका मैसेंजर होता है फेसबुक का, जिसमें लोग चैट वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर आपका ऐड आता है, तो स्टोरी पर ऐड आता है, आपका क्या कहते हैं पोस्ट के ऊपर, फीड के ऊपर, हर जगह पर आपका ऐड दिखाई देता है। तो आप लोकेशन ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पर ऐड लगाना है। डिफाइन द ऐड प्लेसमेंट। नेक्स्ट, डिफाइन द ऐड सेट नेम एंड क्लिक कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट द ऐड। अब आप ऐड बनाओगे इसके अंदर, अपना क्रिएटिव वगैरह आप अपलोड करोगे इसके अंदर, और उससे रिलेटेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, हेडलाइन लिखेंगे, यूआरएल लिखेंगे कि यूज़र क्लिक करने के बाद कहाँ लैंड होगा। देन क्लिक रिव्यू ऑर्डर टू रिव्यू द ऑर्डर एंड देन क्लिक प्लेस ऑर्डर। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई ऐड वगैरह रन करते हैं ना, तो वो जाता है अप्रूवल के लिए। जैसे गूगल ऐड चलाओगे तो गूगल में, फेसबुक ऐड चलाओगे फेसबुक में। अब ये बहुत क्विकली भी हो सकता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। तो वो लोग आपका ऐड चेक करेंगे, भाई आप कोई इसी तरह का कुछ फॉल्स कमिट तो नहीं कर रहे हो, कुछ अब्यूजिंग तो नहीं है, कुछ क्या कहते हैं रिलीजन को, कहीं सेंटिमेंटल को तो हार्म नहीं कर रहा है आपका ऐड। वो सारी चीज़ चेक करने के बाद में फिर आपका ऐड अप्रूव हो जाता है और फिर आपका ऐड लाइव हो जाती है चीज़ें। नेक्स्ट, फेसबुक एडवर्टीजमेंट। यू लर्न दैट द थर्ड स्टेप इज़ टू दी सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन। ये देखा था मैं थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाता है ये, जैसे आप यहाँ देखो बूस्ट योर पोस्ट। आपने देखा होगा आपके फेसबुक में या इंस्टाग्राम में बूस्ट करने का ऑप्शन आता है, तो आप अपनी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो आप बूस्ट कर सकते हो। प्रमोट योर पेज, आप अपने एंटायर पेज को ही प्रमोट करना चाहते हैं। सेंड पीपल टू योर वेबसाइट, आप अपने पेज से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं। इंक्रीज कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट, लाइक आपकी कोई ई कॉमर्स या सर्विस बेस्ड कोई वेबसाइट है उसके ऊपर आप अपना बढ़ाना चाह रहे हैं कन्वर्जन। गेट इंस्टॉल ऑफ योर ऐप, तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड भी चला सकते हैं। देखते हो जब हम लोग गेम वगैरह खेलते हैं, सबसे ज़्यादा जब आप लाइव लूज़ करते हो गेम के अंदर, प्लेयर आपका डेड हो जाता है, तो उसको रिवाइव करने के लिए एक ऐड दिखाया जाता है और उस ऐड में भी कोई ना कोई गेम का होगा, है ना। तो जैसे आप उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, बट उस मेरा पर्पज़ ये कि इंक्रीज इंगेजमेंट इन योर ऐप या गेट इंस्टॉल ऑफ योर ऐप का मतलब क्या है कि अगर यूज़र को अच्छा लगा गेम के अंदर दूसरा गेम मुझे दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग किसी के पास जाते हैं ना, तो भाई हमारे इतने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं। जैसे ट्विटर ने अपने आप को एलन मस्क को सेल किया, जो कि बाद में एक्स बन गया, बिकॉज वो स्पेस एक्स के नाम से ऑर्गेनाइजेशन रखा था, इसलिए उसका नाम इन्होंने एक्स रख दिया ट्विटर का। अब जब एलन मस्क के पास वो गया सेल होने के लिए, तो ट्विटर डील ऑलमोस्ट होने वाली थी, लेकिन एलन मस्क रुक गए। उन्होंने बोला भाई मेरे को एक्टिव यूज़र बताओ कितने हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं शौक में चलो ट्विटर दिखाई दिया, पिंटरेस्ट दिखाई दिया, बना लिया। जैसे क्या था, लोगों को फेसबुक तो चलाना आता था, इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था, है ना। तो लेकिन जब बाद में इंस्टाग्राम से यूज़ हुए तो फेसबुक चलाना लोगों को कम हो गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को, है ना। तो पॉइंट ये है कि अब जैसे ट्विटर है, ट्विटर पर इस तरह की चीज़ होती नहीं है कि भाई आप जाओ वहाँ पर टाइम पास करोगे। ट्विटर बेसिकली बना सेलिब्रिटीज़ के लिए, ट्विटर बना बेसिकली पॉलिटिशियंस के लिए, बड़ी बड़ी पब्लिक फिगर्स के लिए। हम जैसे आम नागरिक आदमी का ट्विटर पे कोई काम नहीं है। अब लोग मजे मजे में अकाउंट जाके बना लेते हैं वहाँ पर, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो एलन मस्क ने क्या बोला कि मुझे ये बताओ आपके पास इतने नंबर ऑफ़ मिलियंस ऑफ यूज़र में से, ट्रिलियन ऑफ यूज़र से एक्टिव यूज़र कितने हैं, जितने एक्टिव है मैं उसके हिसाब से आपसे डील करूँगा, डेड यूज़र के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो कॉस्ट जो थी कंपनी आधी हो गई। अब इसको इस तरह से समझो, लेट्स से मेरे पास एक डील आता है कि मुझे ब्रांड एरिना खरीदना है, फॉर एग्जांपल यही ब्रांच। तो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बिजनेसमैन है, एक जिसके पास पैसा है। पैसा होने का मतलब ये नहीं कि आपके बिजनेस का सेंस आ गया, क्योंकि बिजनेस
आपको एक्सपीरियंस से आता है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 2-3 करोड़ रुपए पड़े, आपने कोई फ्रेंचाइजी टेक ओवर कर लिया है ना, उस पार्टी को आपने पैसा पे किया और सेंटर अपने नाम पर ले लिया। अब मुझे ये बताओ कि भाई उसको लेने में आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। देखो, अगर वहाँ से मैंने अगर 2 करोड़ का ख़रीदा और मेरे को अगर लग रहा है कि 20 लाख रुपए का मेरे को पर मंथ का यहाँ से बेनिफिट आ रहा है, तो आप बहुत जल्दी अपना मनी रिवाइव कर लोगे और फिर कुछ ही दिनों बाद आप प्रॉफिट में निकल जाओगे, है ना। तो यानी कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, यानी कि 4 महीने में अगर मैं देखूँ, ठीक है, 5 महीने देखूँ तो 1 करोड़ रुपये की मेरी रिकवरी हो जाती है। तो यानी कि साल भर में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ROI निकल के आ गया, है ना। उसके बाद प्रॉफिट में हम लोग चल रहे हैं। अब ऐसा समझो सिनेरियो बी क्या है, सिनेरियो बी है कि मेरे पास बच्चे तो 200 हैं लेकिन सबकी फ़ीस पूरी है। तो मैंने पेमेंट करके सेंटर तो ख़रीद लिया, लेकिन जब सबकी फ़ीस पूरी, तो अब यानी कि मेरा जो रेवेन्यू होगा उसी पे मैं डिपेंड हूँ। यानी कि एडमिशन्स होने चाहिए, तभी मेरे पास पैसा आएगा, तभी मैं रनिंग कॉस्ट निकालूँ, तभी मैं एम्प्लॉइज़ को पेमेंट करूँ, तभी मैं यहाँ के सारे ये चीज़ें चला पाऊँगा, है ना। तो यानी कि मॉडल समझ में आया कि जब हम लोग कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो ROI पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। भाई मैं अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपये पे करके अगर ये ब्रांच में टेक ओवर तुमसे कर रहा हूँ, तो मुझे क्या पर मंथ इसमें कुछ रनिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। पता चला जी सामने वाले बंदे ने पूरा जूस तो निकाल लिया बिजनेस का, तुम्हें दे दिया, लो जी चलाओ उसको बैठ के, अब तुम अपनी जेब से चला रहे हो 2 करोड़ लगाने के बाद भी, है ना। तो हमेशा सारे सिनेरियोज़ को इन डेप्थ सोचना चाहिए। तो एलन मस्क ने एक्स के अंदर इस तरह से दिमाग लगाया और उन्होंने उसकी कॉस्ट को आधा कर दिया, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। अब नहीं होता उसके पास दिमाग कि ठीक है भाई मेरे पास इतने नंबर ऑफ मिलियन बिलियन ट्रिलियन यूज़र हैं, वो सारे डैड है, एक तरह से बॉट है, वो क्या फ़ायदा उनका लेके। जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे लोग इंस्टाग्राम पर बॉट वॉट लगा के यूज़र बना लेते 10.5 मिलियन। अब मुझे बताओ अगर तुम्हारे इतने विजिटर सब्सक्राइबर हैं, इतने वो हैं, सारी चीज़ें हैं, फॉलोअर्स हैं, तो तुम्हारी पोस्ट पे 20 ही लाइक क्यों आ रहे हैं, ये व्यूज़ तुम्हारे इतने बेकार क्यों हैं 1-2 हज़ार। भाई मिलियन बिलियन है तो कुछ तो आने चाहिए, बट वो तो कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कि साफ पता चल जाता है फर्जी अकाउंट है, ठीक है। तो बॉट लगा आप नंबर तो ले आओगे, लेकिन आप पोस्ट पर अगर उतने ला पाओ तो बात करते हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि चाहे ग्रोथ स्लो हो लेकिन ऑर्गेनिक हो। जुगाड़बाजी करोगे, कहीं से किसी कंपनी से आप सब्सक्राइबर खरीद लोगे, ठीक है, वो तो एक दिन में डाल देगा तुम्हारे धर 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 सारा अकाउंट तुम्हारे सब्सक्राइब करा देगा सभी अलग अलग अकाउंट से। नेक्स्ट व्हाट, तो एल्गोरिदम आपका समझ जाएगा, यूट्यूब समझ जाएगा कि भाई बंदे ने एकदम से इसके एक रात को इतने आ गए लेकिन बाद में क्यों नहीं आ रहे, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारी साइट्स हैं जो टेम्प्रेरी आपको सोल्यूशन देती हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। लॉन्ग लास्टिंग एक ही तरीका है कि आप रेगुलर मेहनत करो, रेगुलर अपने पोस्ट बनाओ, रेगुलर अपना कंटेंट क्रिएट करो, यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपके कहीं पर बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है। आसान नहीं है इतनी जल्दी की। देखो मान लो कि एक चैनल है फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने देखा फ्लाइंग बीस्ट, है ना, देखो ना, हस्बैंड वाइफ दोनों एयर कमर्शियल फ़्लाइट्स के पायलट थे। वाइफ तो है, हस्बैंड ने छोड़ दिया, ठीक है। उसने कुछ पैंडमिक के टाइम पर स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से उसका जॉब ख़त्म हो गया था, है ना, इंडिगो से। अब कल को मान लो वो एक नया चैनल स्टार्ट करते हैं, तो उसके पास ऑलरेडी सब्सक्राइबर बेस है। अगर वो आज नया चैनल अगर स्टार्ट करेगा तो ओवर द नाइट लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको भी देखेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक्स व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स और बढ़ेंगे, नहीं तो रुक जाएगा वो चीज़, ठीक है। अब जैसे वो नहीं है रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल बहुत पहले नहीं था, ठीक है, उसने बाद में जाके बना लिया। तो पहले ये कहते लोग उसके बारे में वीडियोस बनाया करते थे कि रोनाल्डो ने अगर वो बना लिया अपना यूट्यूब, तो कहते थे कि यूट्यूब कहता है कि आप अपना चैनल बनाना, नहीं तो हमारा यूट्यूब सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो पूरी दुनिया का यूट्यूब चला रहा है उसका सर्वर रोनाल्डो कहने से क्रैश हो जाएगा। भाई दुनिया का सबसे बड़ा चैनल कौन सा है, मिस्टर बीस्ट का है, और कौन है तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जैक्टली टी सीरीज सबसे ज़्यादा जो है ना वो इन्हीं के हैं, 272 मिलियन सब्सक्राइबर, 272 मिलियन सब्सक्राइबर
इन lakhs और crores, ठीक है। तो आप देख रहे हो मिलियंस टू करोड़ का जो कैलकुलेटर है वो आपका ये दिखाता है। जैसे 3 मिलियंस होते हैं ना आपके, तो जैसे वो कहता है यूट्यूब कि भाई अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज कराना है तो आपका 3 महीने के अंदर 3 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए, ठीक है, और आपके 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 3 वीडियो आपकी पोस्ट होनी चाहिए 3 महीने के अंदर। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप 4000 घंटे पूरे करें और 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए, तब जाके आपका मोनेटाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ना, इनका एक डलता है, ठीक है, और उसके बाद में उसके ऊपर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे टी सीरीज का अगर लोग यहाँ पर ये देखें 272 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पर। जैसा आप देखोगे यहाँ पर आप कमेंट वगैरह देखोगे, लाइक्स वगैरह देखोगे, इनको अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपना कोई म्यूज़िक वीडियो लॉन्च करने की बात करते हैं तो वो राइट्स टी सीरीज़ को सेल करना पसंद करते हैं, और वही अच्छा जाता है ना सारी चीज़ें। सो ये है आपका टी सीरीज़, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे आज तक 21,574 वीडियोज़ ये लाइव कर चुके हैं इसके अंडर में, ठीक है। और ये इनके सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, और इन्होंने स्टार्ट कब किया था 2006 में, हाँ हाँ, और 2005 में यूट्यूब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आज इनका इनकम का सबसे बड़ा जो वो है ना, वो यहाँ से आता है। मतलब अगर ये किसी वीडियो में इन्वेस्ट करते हैं ना, म्यूज़िक वीडियो में, सेम डे पैसा कमा लेते हैं इतना। तो यूट्यूब इतना कमा के दे देता है म्यूज़िक वीडियो के इन्वेस्टमेंट से कई गुना। जैसे वो नहीं है बेबी काम डाउन, एक सॉन्ग आया, ठीक है, वो जो उसमें सिंगर है ही इज़ अ नाइजीरियन, उस बंदे ने उस काम डाउन का, जबकि जो उसने ना अपना टोन में वर्जन गाया वो, जबकि ओरिजिनल वर्जन कुछ और है, ठीक है। अब ये लगा लो कि उससे उसने इतना तगड़ा रेवेन्यू जनरेट किया है कि जिस गांव से नाइजीरिया को बिलोंग करता है बंदा, अगर वो गांव विलेज अगले 200 साल तक कुछ भी ना करे तब भी वो सर्वाइव कर सकता है। इतना रेवेन्यू निकाला उसने एक सॉन्ग से। तो ये उसकी रिसर्च है सॉन्ग की, समझ रहे हो आप। तो उसने उस सॉन्ग ने उसको रातों रात बंदे को एकदम, कहते हैं ना यूट्यूब क्रैश करना, मतलब वो होता है, वैसे स्मैश कर दिया वैसे उसने सॉन्ग ला के, और हर जगह रील लो, ये लो, वो लो, वैसे सब जगह वो बंदा छाया हुआ है। और एक वो नहीं है, आपने देखा होगा, एक बालों वाला बंदा आता है वो ठीक है, और एक वो जो अपने टमी को हिलाते हुए बंदा, और ये सब नॉर्मल ही थे, मतलब बस क्या हुआ, एक्सीडेंटली वायरल वीडियोज़ हैं सारे। मतलब वायरल कंटेंट का कुछ पता नहीं होता कि वायरल होगा, हो जाती है, अब हो जाती है, और रातों रात ही भाई सब सोशल मीडिया पे तहलका बन जाती हैं चीज़ें। अब सोचो कि उस बंदे ने इतना फेमस हो गया कि पुतिन के साथ उसका वीडियो आया हुआ है वहाँ भी वही कर रहा है। 10 साल पहले ही वीडियो आया था, आई गेस 2013, 660 मिलियन व्यूज़, और 3 मिलियन व्यूज़ अगर आप एक उस पर ले आते तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। यहाँ 660 मिलियंस। तो ये क्या करते हैं ना, थंबनेल बाद में अपडेट करते हैं, किस पे इतने व्यूज़ आ गए, इतना ये आ गया, वो आ गया, सारी चीज़ें। हनी सिंह ने बहुत कमा के दिया पूरा, इन्होंने इसका डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर अगर आप जाओगे ना तो इस प्लेलिस्ट के अंदर 43 वीडियोस, और इसने इसको 4 लाख व्यूज़ यहाँ पर ला के दिए हुए हैं इसके अंदर, पूरी डेडिकेटेड इसके अंदर इसकी लिस्ट है, सबकी मिलेगी।
तो अगर हम लोग इनकी प्लेलिस्ट पे नज़र डालें खाली तो प्लेलिस्ट नंबर पता चल जाएंगे कितने हैं इनके यहाँ पर। ये खुद इन्होंने, ये देखो इनके पॉडकास्ट भी हैं यहाँ पर, जिस पे इस तरह का सिंबल आता है ना, दैट इज़ पॉडकास्ट। ये देखो व्यू फुल पॉडकास्ट, पॉडकास्ट। अब ये नया फीचर स्टार्ट हुआ है यूट्यूब के अंदर पॉडकास्टिंग का। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट रेडियो। तो अभी तक हम लोग सिर्फ उसमें देखते थे, वीडियो फॉर्म में भी पॉडकास्ट आने लगे हैं। ये सारी चीज़ें अभी जैसे हमारी एक वेबसाइट चलती है जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, उनका ली वास्तु के नाम से है ये। सो इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है और ये भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेट मी शो यू। और इनका जैसे अभी स्टार्ट हुआ तो आप यहाँ देखोगे ना 367 सब्सक्राइबर, 52 इनके लास्ट 20 डेज़ में इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, सो चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, और रेगुलर कंटेंट बन रहा है, क्या चीज़ें हैं, कैसा है। ठीक है, कंटेंट पे अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम लोग व्यूज़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ कंटेंट है जिसके ऊपर इन्हें अच्छे व्यूज़ भी आए हुए हैं, लाइक्स अच्छे मिल रहे हैं। जनरली हर एक वीडियो में इनको लाइक थोड़ा बहुत एक दो जो भी है चीज़, मतलब कंसिस्टेंट है चीज़ें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब ये देखो ओरिजिनली जा रहे हैं, शॉर्टकट कोई नहीं ले रहे। ठीक है, जिस दिन ये एक बार चलने लग गया तो एक एक दिन के अंदर बहुत तगड़े तगड़े व्यूज़ आने चालू हो जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक जाओ, क्योंकि जिस दिन भी तुमने शॉर्टकट लगा दिया ना, उसी दिन तुम फंस जाओगे, तुम ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तुम आपका ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ ही महीने होगा। तो 28 दिन में अगर 52 सब्सक्राइबर ला रहे हो तो 28 दूनी कितना होते हैं, 56 होते हैं ना। तो एक दिन में 2 सब्सक्राइबर पर डे का अगर एक एवरेज पकड़े तो ऐसा हो। ठीक है, बट कई बार क्या होता है ना, एक एक वीडियो 20-20 सब्सक्राइबर लेकर आ जाता है। अब सोचो कि आप अपने वीडियो से 20 लोगों को इतना वो कर दे रहे हो कि जो आपको सब्सक्राइब कर जा रहे हैं आके, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज के इस दौर में जो कि यूट्यूब पूरा भर चुका है, वहाँ पर अपनी एक जगह बनाना, अपना एक स्पॉट बनाना आसान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रीच पीपल नियर योर बिजनेस, रेज अटेंडेंस एट योर इवेंट, गेट पीपल टू क्लेम योर ऑफर, गेट वीडियोज़ व्यूज़, कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हम लोग थोड़ा पुराना देख रहे हैं, जब हम लोग नया स्टार्ट करेंगे तो हमारे को नए ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर मॉनिटरिंग एड्स से। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं हमारे।